हेलो नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने परिवार श्री रामदेव एकेडमी में। तो आप सभी के लिए लेकर आ चुका हूं बहुत ही रामबाण साबित होने वाली क्लास, बहुत ही तगड़ी क्लास लेकर आया हूं। तो सभी साथी आ जाओ भाई फटाफट से, चाहे आप बीएसटीसी की तैयारी कर रहे हो, चाहे पीटीटी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो। प्यारे विद्यार्थियों, आपके लिए बड़ी इंपॉर्टेंट क्लास रहने वाली है। चाहे आप फोर्थ ग्रेड की तैयारी कर रहे हो, चाहे आप प्यारे विद्यार्थियों जेल प्रेरी की तैयारी कर रहे हो, सभी के लिए जीके सेम रहने वाला है। तो फटाफट आ जाओ भाई, करते हैं क्लास की शुरुआत। कि आंखों में अरमान लिया, मंजिल को अपना मान लिया, तो मुश्किल क्या है आसान क्या, बताओ ठान लिया है टान लिया कि सर 2025 में लेंगे सिलेक्शन पक्का। बिल्कुल प्यारे विद्यार्थियों, आप सपना पूरा कर सकते हैं नौकरी का 2025 में। करते हैं क्लास की शुरुआत। राजस्थान में दानचंद चोपड़ा की हवेली है जो प्यारे विद्यार्थियों कहाँ पर स्थित है? किशनगढ़ में, बीकानेर, सुजानगढ़, खेतड़ी। प्यारे विद्यार्थियों, दानचंद चोपड़ा की हवेली पूछे, बिल्कुल सभी का आ रहा है। रसगुल्ले का आ रहा है, बिल्कुल 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 साहिल सोहिल सभी का आ रहा है। प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ पर दानचंद चोपड़ा की हवेली पूछे तो आपको कहाँ पर बतानी भाई? दानचंद चोपड़ा की हवेली है वो आपके सुजानगढ़ में हो जाएगी। 3 नंबर यानी कि सी ऑप्शन सभी का सही होना चाहिए। चलो आगे बढ़ते हैं। बिल्कुल नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है कि बनी ठनी किस स्थान की चित्रकला शैली है? बनी ठनी पूछा जाने वाला क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये बनी ठनी किस नाम के अरे आदमी की लुगाई है? सर जी मेरे को याद नहीं होता, ऐसे याद करो। ये किशन है, इसकी लुगाई का नाम क्या है? बनी ठनी है। तो किशनगढ़ की जो चित्रकला शैली है वहां से संबंधित हो जाएगी बनी ठनी। बनी ठनी किसका जो चित्र है? तो ये रसिक प्रिया का चित्र है भाई। किसका है? रसिक प्रिया का, जो है ना, बिल्कुल जो है निजी चित्र हो जाएगा। ये क्या आ जाएगा? बिल्कुल ये कौन थी भाई? जल्दी से बता दो, जल्दी से बता दो। ये थी भाई सावंत सिंह की प्रेमिका, ठीक है ना? ध्यान रखना किसने चित्र बनाया, कमेंट में बता दो फटाफट से। बिल्कुल यहाँ पर आपका बी ऑप्शन एकदम राइट आंसर हो जाएगा। बिल्कुल बता दो ये चित्र किसने बनाया, ठीक है ना? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। बिल्कुल जो राधा जी का चित्र बनाया है वैष्णव धर्म में, वो रसिक प्रिया का चित्र है, ठीक है ना? बिल्कुल। ब्रह्माणी माता का मंदिर पूछे तो कहाँ स्थित है? धौलपुर में, उदयपुर में, कोटा में। बिल्कुल ब्रह्माणी माता का मंदिर, यहाँ पर ध्यान रखना प्यारे विद्यार्थियों, ब्रह्माणी माता का मंदिर पूछा जाने वाला है। बिल्कुल इंपॉर्टेंट रहता है ये, है ना? चलो यहाँ पर ब्रह्माणी माता का मंदिर पूछे तो प्यारे विद्यार्थी ये हो जाएगा, अरे कहाँ पर हो जाएगा भाई? ये हो जाएगा 12 में। कहाँ पर है? ये 12 में हो जाएगा। देखो डी ऑप्शन आ रहा है भाई, डी ऑप्शन डन डना डन तरीके से। अब यहाँ पर देखो क्वेश्चन क्या बन रहा है कि कान तो कटे हुए है ना, कटे हुए कान और जटा होती है, ये किसका परिचय प्रतीक है? ओगड़ जोगी है, रावण जोगी है, मीणा है, गुजर है। और ऐसे जट्टा वाले री अबे बाबा ना आपको ज्यादातर कहाँ देखने पर मिलेंगे? कहाँ देखने मिलेंगे थे? कुंभ मेले में बहुत से बाबे आए हैं ना। बिल्कुल, तो कुंभ मेला है जो इन्हीं का ही होता है, जो भी हाल ही में ना। बिल्कुल हाँ सर जी, एक बाबा प्रसिद्ध हो रहा है। कौन से बाबा भाई? हैं? हैं? यही बात है। ठीक है भाई, यहाँ पर हो जाएगा ओगढ़ जोगी। कौन से जोगी? ओगढ़ जोगी हो जाएगा। बिल्कुल आपका ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। बिल्कुल जो कट्टे हुए कान होते हैं, इनके कान होता है, जैसे ये कान है, ठीक है ना? ये क्या है? इनका कान है। यहाँ पर ये क्या करते हैं, बड़ा सा इसे डालते कड़ा वगैरह था ना। हाँ, तो ये कान बड़े खतरनाक वाले तरीके से फोड़ते हैं ना। चलो यहाँ पर आप समझ रहे होंगे ना, कटे हुए कान ना, तो इनके कान के जो बीच में से होता है ना, ऐसा छेद किया जाता है, उसको कटे हुए कान बोलते हैं, ठीक है ना? ध्यान रखना। अब प्यारे विद्यार्थियों आप 2025 में क्या लेना चाहते हैं? सिलेक्शन लेना चाहते हैं, नौकरी करना चाहते हैं पक्की? बिल्कुल 8,014,11,62 पर फटाफट से मैसेज करो। बीएसटीसी का कोर्स चल रहा है, चतुश्रेणी का चल रहा है, जेल पर फ्री क्लासेस लग रही है, नोट्स मिल रहे हैं, पीडीएफ मिल रहे हैं। 2008 से 2024 तक के जो प्रीवियस पेपर बन रहे हैं वो सारे उपलब्ध करवाए जा रहे हैं, ठीक है ना? बिल्कुल। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है प्यारा विद्यार्थियों, बलय आभूषण कहाँ पहना जाता है? क्या आभूषण? आभूषण का नाम ध्यान रखना, बलया है सिर पे, नाक, कान, हाथों में ना। बिल्कुल बलैया या फिर बालिया ऐसा कुछ होता है, ठीक है ना? ये पहना जाता है प्यारे विद्यार्थियों हाथों में। कहाँ पर पहना जाता है? हाथों में होता है जो बलैया होता है। बिल्कुल डी ऑप्शन डन डनाडन तरीके से राइट करना है। और बालियां होती है जो कानों में पहनी जाती है ना। बालियां क्या होती है? कानों में पहनी जाती है भाई, ठीक है ना?
चलो आगे बढ़े। अगला क्वेश्चन है कि भील जनजाति में कच्छाबू कौन पहनता है। यहाँ पर इंपॉर्टेंट लगा लेना, ये बहुत बार पूछा गया प्रश्न है भाई, इस क्वेश्चन को थोड़ा हल्के में नहीं लेना ना। नवयुवक लड़का पहनता है, बालक पहनता है, पुरुष पहनती है, महिला पहनती है। तो कच्छाबू पहनती है भील जनजाति की, भील जनजाति की कौन पहनती है भाई, भील जनजाति की कौन पहनती है, महिलाएं पहनती है। कौन पहनती है भाई, महिलाएं पहनती है। यहाँ पर ध्यान रखना भाई, डी ऑप्शन सभी का आ रहा ना, बिल्कुल। चलो आगे बढ़े। क्वेश्चन पूछ रहा है कि भीलों में छेड़ा फाड़ना क्या है। भीलों में छेड़ा फाड़ना क्या है, विवाह है, त्योहार है, पुत्र जन्म है, तलाक है। बहुत शानदार के क्वेश्चन है। पुत्र जन्म पर क्या फाड़ते, कुछ ही नहीं फाड़ते हैं। त्योहार पर क्या होता, कुछ ही नहीं होता। विवाह पर तो बंधन जुड़ता है, फाड़ता क्या है, तलाक होता है, जिसको भीलों में क्या कहते हैं, छेड़ा फाड़ना कहते हैं। डी ऑप्शन उनकी बोलचाल की भाषा में छेड़ा फाड़ना कहते हैं, ठीक है ना। चलो आगे बढ़े। चलो, चांद बौड़ी किस स्थान पर है, ये पूछा गया प्रश्न है। अब आमेर में, अचरोल में, अभानेरी, अजमेर में, ठीक है ना। चांद बौड़ी और हर्षद माता का मंदिर जो बहुत ही प्राचीन माने जाते हैं, और ये बनता है आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। दोनों के दोनों कहाँ पर है, अभानेरी में। सी ऑप्शन मेरे क्यूट से रसगुल्लों का क्या हो जाएगा, एकदम राइट हो जाएगा, ठीक है ना। चलो आगे बढ़े, आगे बढ़े। चलो, सभी साथी क्लास को लाइक कर देना भाई। लाइक में कोई कंजूसी नहीं करना रे, लाइक में कोई कंजूसी नहीं करना भाई। लाइक में कोई भी साथी क्या नहीं करेगा, सर जी कंजूसी नहीं करेगा, बिल्कुल। और नया साथी जुड़ा है तो वो इस परिवार का हिस्सा बन जाना। सब्सक्राइब वाला बटन पर क्लिक करके, जो घंटी वाला बटन होता है ना, घंटी वाला, तो उसको ऑल पर सेट कर देना, ठीक है ना। चलो, तो सीताबाड़ी का प्रसिद्ध मेला कहाँ पर लगता है, कोटा में, बांसवाड़ा, सॉरी बाड़मेर, बारा, चित्तौड़। फटाफट बता दो भाई, सीताबाड़ी का मेला है जो कहाँ पर लगता है। बिल्कुल, यहाँ पर प्यारे साथियों ध्यान रखना, सीताबाड़ी का मेला पूछा जाता है शहर या का है, ये जो आपके क्या है, बारह में लगता है, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन पूछ रहा है कि हरियाली तीज कब मनाई जाती है। कौन सी तीज प्यारे विद्यार्थियों, हरियाली तीज है श्रावण शुक्ल तृतीया को, भाद्रपद शुक्ल तृतीया को, श्रावण कृष्ण तृतीया को, भाद्रपद कृष्ण तृतीया को। सर जी याद कैसे रखें, श्रावण के अंधे को हरा ही हरा दिखता है, तो श्रावण तो आ गया, ठीक है। अब कृष्ण की होगी, शुक्ल की होगी, बताओ फटाफट बताओ, फटाफट बताना चाहिए ना। देखो, कृष्ण पक्ष में होता है अंधेरा, यानी कि अंधेरी रातें होती है, तो अंधेरी रात में दिखाई नहीं देता ना, तो सर जी चांदनी रातों में दिखाई देता है। और हरियाली कब दिखाई देगी, जब प्रकाश होगा, बिल्कुल। तो यहाँ पर भाई ए ऑप्शन को लॉक कर देना, ठीक है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन पूछ रहा है कि राजस्थान में इतिहास के जनक किसे कहे जाते हैं। जीएन शर्मा को, श्यामल दास जी को, जीएच ओझा को, कर्नल टोड को। बताओ, राजस्थान इतिहास के जनक किसे कहा जाता है भाई। राजस्थान इतिहास के जनक, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है प्यारा विद्यार्थियों, कर्नल जेम्स टोड को। किसको, जेम्स टोड को। ध्यान रखना, जेम्स टोड को क्या कहा जाता है, राजस्थान इतिहास का जनक कहा जाता है। वो इस बंदे ने है ना, राजस्थान का लगभग पूरा इतिहास खोज लगा, लग लगभग इतिहास इसका, बहुत सारा इतिहास लिखा इसने, है ना। राजस्थान के इतिहास की पूरी खोज की लगभग। बम नृत्य जो कहाँ का प्रसिद्ध है भाई, बम नृत्य जो कहाँ का प्रसिद्ध है, ये हो जाएगा आपके अलवर भरतपुर का है। कहाँ का है भाई, अलवर भरतपुर का है, ठीक है ना। ठीक है सर, डी ऑप्शन डन डन तरीके से आगे बढ़े। चलो, राजस्थान में हीरे की खाने पूछे तो कहाँ बताएंगे, केसरपुरा, जगतपुरा, काला गुमान, राजमहल। हीरे की खाने पूछे तो आप कहाँ पर बताएंगे भाई, बिल्कुल बिल्कुल बताएंगे, क्या बताएंगे, खाने बताएंगे। तो खाने कहाँ पर हो जाएंगी, केसरपुरा में हो जाएगी। आपका ए ऑप्शन क्या होना चाहिए प्यारे विद्यार्थियों, राइट होना चाहिए, ठीक है ना। चलो, जामर कोटरा जिस खनन के लिए प्रसिद्ध है वह है भाई, सीसा एवं जस्ता, मैग्नीज, रॉक फॉस्फेट, चांदी। जामर कोटड़ा, तो ये जामर कोटड़ा पूछा जाने वाला क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट लगाना यहाँ पर भाई। यहाँ पर जिन क्वेश्चनों के मैं इंपॉर्टेंट बोलता हूँ, लगभग वो क्वेश्चन क्या पूछ सकते हैं आपके पेपर में छपते। कहाँ छपते हैं प्यारे विद्यार्थियों, पेपर में छपते हैं, ठीक है ना। चलो, तो जामर कोटड़ा किसके लिए प्रसिद्ध हो जाएगा, ये हो जाएगा रॉक फॉस्फेट के लिए। किसके लिए हो जाएगा, रॉक फॉस्फेट के लिए ये प्रसिद्ध हो जाएगा। सी ऑप्शन आपका राइट है होना चाहिए, ठीक है ना। बिल्कुल आगे बढ़े।
अरावली पर्वतमाला जो माउंट आबू के पास स्थित है, उसके उच्चतम शिखर गुरु शिखर की ऊंचाई कितनी है ना? मीटर में तो हर बार बताते, मीटर में कितनी है? मीटर में कितनी है भाई, फटाफट बता देंगे। 1722 है ना, बिल्कुल। तो यहाँ पर हो जाएगा गुरु शिखर की, तो फीट में हो जाएगी 3800 से 3900 फीट, 4600 से 47, 5600 से 5700, 6300 से 64। तो यहाँ पर हो जाएगी 5600 से 5700 फीट हो जाएगी। और जिन का देखो क्या आ रहा है, सी ऑप्शन आ रहा है, बिल्कुल राइट है, बंदा पढ़ाई कर रहा है भाई, ठीक है ना। चलो अगला क्वेश्चन है कि सूफी संत मीठे साहब की दरगाह कहाँ है? मीठे साहब की दरगाह पूछा है, घाघरोड में, भरतपुर में, भैंसरोडगढ़, भटनेर। बिल्कुल, ये वही भटनेर है जो आजकल क्या कहते हैं, अरे हनुमानगढ़ कहते हैं, है ना। हाँ, मंगलवार को जीता था, किसने जीता भाई? मंगलवार का जीता, तो बोला भटनेर को हनुमानगढ़ बना देते। अगर इसी को ही शनिवार को जीतते तो शनिगढ़ हो जाता, और रविवार को जीतते तो सूर्यगढ़ हो जाता, और बुधवार को जीतते तो गणेशगढ़ हो जाता। बिल्कुल, तो ये गागरोड में हो जाएगी सूफी संत मीठे साहब की दरगाह। बिल्कुल प्यारे विद्यार्थियों, बाला किला, ये कुंवारा किला, कैसा किला है? कुंवारा किला। राजस्थान में तो वैसे ही शादी नहीं हो रही है रे, यहाँ पर किले को कौन शादी कराएगा? तो ये कुंवारा किला कहना जाने वाला है अजमेर में, अलवर में, दौसा में, जयपुर में। बाला किला, तो बाला किला हो जाएगा प्यारे विद्यार्थियों अलवर में है। कहाँ पर है रे? अलवर में, ध्यान रखना थोड़ा सा, ठीक है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, वागड़ की मीरा के नाम से निम्न में से कौन प्रसिद्ध है? किसकी मीरा? वागड़ की मीरा। वागड़ की मीरा हो जाएगी गौरी बाई, भंवरी बाई, कर्मा बाई, ज्ञानमती बाई। सारी बाइयों के नाम आ चुके हैं, फटाफट बता दो भाई। वागड़ की मीरा किसे कहते हैं? राजस्थान की राधा किसे कहते हैं? राजस्थान की राधा, राजस्थान की राधा कहते हैं किसको? राजस्थान की राधा कहते हैं मीरा को। अरे किसको कहते हैं? मीरा को। और वागड़ की मीरा कहते हैं गौरी बाई को। बिल्कुल ध्यान रखना। वागड़ के गांधी किसको कहते हैं भाई? वागड़ के गांधी, वागड़ के गांधी किसको कहते हैं? भोगीलाल पंड्या को कहते हैं, ठीक है ना। ठीक है सर जी, बिल्कुल मजा आ गया ना। अरे दिल गार्डन गार्डन हो जाएगा, पढ़ा करो, ठीक है ना। बीएसटीसी की तैयारी कर रहे हो, है रे चतुश्रेणी की करे, और किसकी करे? चतुश्रेणी की। बिल्कुल जेल प्रेरी की फ्री क्लासेस चाहिए, 2025 में सिलेक्शन पक्का करना है, तो इन दिए गए नंबरों पर मैसेज करें। पीडीएफ नोट्स 2008 से 2024 तक के प्रीवियस पेपर आपको फ्री मिलने वाले, ठीक है ना। चलो, सुगंध चिड़ी किस लोक माता का स्वरूप माना जाता है? स्वांगिया माता, नागणेशी माता, आवड़ माता, शीतला माता। जल्दी से बता दो। सुगन चिड़ी, सुगन बता दे मारी, सुगन चिड़ी। बिल्कुल, तो सुगन चिड़ी किसको माना जाता है भाई? सुगन चिड़ी हो जाएगी मेरे लाडलो आवड़ माता को सुगन चिड़ी के रूप में माना जाता है भाई, ठीक है ना। ठीक है, अगर सुगन चिड़ी दिख जाती है तो कहते हैं आवड़ माता के दर्शन होते। और चील किसका स्वरूप मानते? तो चील मानते हैं करनी माता का, करनी माता का, ध्यान रखना। और सफेद चूहा होता है ना, सफेद चूहा होता है, करणी माता का होता है। किन का होता है भाई? करणी माता का होता है, जिसको का बोलते हैं? काबा, काबा बोलते हैं ना। बिल्कुल, ये थोड़ी इंपॉर्टेंट बात है, ध्यान रखना। मेवाड़ में 1881 का भील विद्रोह है, जो कहाँ से शुरू हुआ था? कोटड़ा, ऋखबदेव, खेरवाड़ा, बारापाल। बताओ भाई, मेवाड़ में 1881 का भील विद्रोह कहाँ से शुरू हुआ था? बारापाल से। अरे कहाँ से हुआ था रे? बारापाल से हुआ था। बिल्कुल ध्यान रखना, छोटी छोटी बातें। चादर के बाहर पैर पसारना, ये छोटी सी चादर है, इसके बाहर क्या पसारना? पैर पसारना, ठीक है ना। हाँ, सजी सकी बगारना होता है, अत्यधिक व्यय करना होता है, खूब होना, आज से अधिक व्यय करना। चादर तो छोटी है और पैर तो बाहर पसार रहा है, तो ये हो जाएगा आय तो कम है और व्यय ज्यादा करा, खर्चा ज्यादा करा। तो यहाँ पर आपका डी ऑप्शन राइट हो जाएगा, ठीक है ना। बिल्कुल। 1857 के विद्रोह के समय राजस्थान में कितनी सैनिक छावनियां थी भाई? कौन से विद्रोह के समय? 1857 के विद्रोह के समय। ये 57 की क्रांति का पूछ रहा है, बहुत ही सिंपल है, और कोई भी विद्यार्थी ऐसा नहीं होगा जिसका आंसर
गलत आएगा, ठीक है ना। बिल्कुल सर जी, 6 सैनिक छावनियां थी। कितनी थी रे? 6 सैनिक छावनियां थी। बिल्कुल ध्यान रखना ना, बिल्कुल ध्यान रखना। चलो नाम बता दो एक बार, है ना। नसीराबाद, ठीक है, एक नसीराबाद है, एक ब्यावर थी, ठीक है, देवली, है ना, नीमच, और कौन सी थी, है ना, बिल्कुल, और कौन सी रह गई? एरिनपुरा। एक कौन सी रहेगी, फटाफट बता दो ना। चलो आगे बढ़े। आपके अजमेर, पाली, भीलवाड़ा जिलों का पुनर्गठन करके किस जिले का निर्माण किया था? केकड़ी, कोटपुतली, बेरोड, खेरतल, तिजारा, या फिर आ जाएगा ब्यावर। देखो ये केकड़ी जिला तो अब हट गया, केकड़ी जिला तो हट गया है। कोटपुतली बेरोड तो है, खेरतल तिजारा उसका नाम खेरतल कर दिया, ठीक है, उसका नाम क्या कर दिया? खेरतल कर दिया, ठीक है ना। उसका नाम क्या कर दिया? उसका नाम कर दिया है खेरतल। ध्यान रखना विद्यार्थियों ना। और ये जो है अब केकड़ी जिला नहीं रहा है, और कोटपुतली बेरोड तो है, कोटपुतली बेरोड तो आपका जिला वैसा का वैसा है। और यहाँ पर ब्यावर की बात है तो अजमेर, पाली और भीलवाड़ा से अलग हुआ है, ठीक है ना। तो यहाँ पर आपका डी ऑप्शन क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा, ए, और ये बी, और ये सी, और ये डी, ठीक है। चलो आगे बढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन। सर ये पीडीएफ कहाँ पर मिलेगी? आप मैसेज करो, ठीक है ना। चलो, राजस्थान में अंतर्राष्ट्रीय सीमा की लंबाई कितनी है? 1070, 1000, 1050, 5900, 5960 हो जाएगी क्या? कितनी हो जाएगी भाई? अरे कितनी हो जाएगी? अंतर्राष्ट्रीय सीमा, अंतर्राष्ट्रीय सीमा कौन सी है? जो ये वाली ना, ये राजस्थान है। ये हमारा प्यारा सा क्या है प्यारे विद्यार्थियों? प्यारे विद्यार्थियों, ये प्यारा सा क्या है? राजस्थान है। और अंतर्राष्ट्रीय पूछे, अंतर्राष्ट्रीय पूछे तो ये यहाँ से लेकर यहाँ बाड़मेर तक है, ये हो जाएगी अंतर्राष्ट्रीय, जिसका नाम है रेड क्लिफ, रेड क्लिफ रेखा। जो रेड क्लिफ रेखा 1070 है। ए ऑप्शन क्या होना चाहिए रे? सभी का सही होना चाहिए। चलो आगे बढ़े। मरुस्थल का प्रवेश द्वार, यहाँ पर ध्यान रखना भाई, मरुस्थल का प्रवेश द्वार किसे कहा जाता है? जोधपुर, बीकानेर, नागौर, जैसलमेर। अरे कौन सा मेर प्यारे विद्यार्थियों? जैसलमेर हो जाएगा क्या? नहीं सर जी, जैसलमेर नहीं है, नागौर नहीं है, बीकानेर नहीं है, तो जोधपुर हो जाएगा। जोधपुर का मरुस्थल का प्रवेश द्वार कहा जाता है, अरे सूर्य नगर, है ना, सन सिटी कहा जाता है, जिसको सन सिटी के नाम से जाना जाता है। बिल्कुल ध्यान रखना, बिल्कुल। यहाँ पर अगला क्वेश्चन आ रहा है कि राजस्थान की कुल स्थलीय सीमा की लंबाई कितनी है? अब पहले क्या पूछा था? अंतर्राष्ट्रीय सीमा। कौन सी सीमा? अंतर्राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय सीमा। अब कौन सी पूछ रहा है? अब कौन सी पूछ रहा है? अब पूछ रहा है स्थलीय, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय भी आ जाएगी और अंतर्राज्यीय भी आएगी। 1070 तो नहीं होगी, 4850, 9000, सॉरी 5920, इनमें से कोई नहीं। आपको जादू बताऊं सर जी, मेरे को जादू देखना पसंद है। इनको प्लस करो तो कितना आएगा? 5920 आएगा क्या? 5920 आएगा सर जी, बिल्कुल आएगा। तो यही तो जादू है ना, यही तो जादू है, जादूगर का जादू। बिल्कुल, यहाँ पर देखो सी ऑप्शन आ रहा है, बिल्कुल। चलो आगे बढ़े, आगे बढ़ते हैं। लसाड़िया का पठार राजस्थान के किस जिले में है भाई? लसाड़िया का पठार राजस्थान के किस जिले में? उदयपुर में, सलूम्बर में, बांसवाड़ा में, इनमें से कोई नहीं। लसाड़िया का पठार जिला चेंज हो चुका मेरे प्यारे विद्यार्थियों। लसाड़िया का पठार अब कहाँ पर है? सलूम्बर में है। लसाड़िया का पठार कहाँ पर है? सलूम्बर में हो जाएगा, ठीक है ना। चलो, अरावली पर्वतमाला में राजस्थान में लंबाई पूछा है ना, कहाँ पर लंबाई पूछी है प्यारे विद्यार्थियों? राजस्थान में लंबाई पूछा है 550 किलोमीटर, 612 किलोमीटर, 592 किलोमीटर, 692 किलोमीटर। यहाँ पर प्यारे विद्यार्थियों ध्यान रखना, ध्यान रखना, ये क्वेश्चन क्या है? बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ए ऑप्शन आ रहा है, बिल्कुल सही है, 550 किलोमीटर। ऐसी जनजाति जो घर बनाकर क्या नहीं रहती है? घर बनाकर नहीं रहती है, तो सर जी वो क्या करती है? गाड़ियों में घूमती है। भील है, मीणा है, गाड़ियाँ लुहार है, सांसी है, बताओ। अरे जो जनजाति है गाड़ियां लेकर घूमती है, क्या लेकर घूमती है? गाड़ियां, लुहार होते हैं भाई,
बिल्कुल, इनके पीछे का कारण जानोगे तो बहुत आनंद आएगा, स्टोरी है ना। बिल्कुल, है ना। क्यों भाई, महाराणा प्रताप के समय से ये गाड़ियां लोहार क्या करते हैं, अभी तक घर बना कर नहीं रहते। आप कहानी सुनना, एक दिन सुनाऊंगा आप सभी को, ठीक है ना। बिल्कुल, लंगूरिया लोक गीत है भाई, विवाह का गीत है, होली का, प्रेम का, भक्ति का। लांगुरिया, लांगुरिया किसको कहते हैं? केला देवी के भक्त को लांगुरिया कहते हैं, और इनका गीत गाने, गीत को भी लांगुरिया कहते हैं। और ये भक्ति गीत है, माता जी का नाम आ चुका है तो भक्ति होगा ना। बिल्कुल, तो यहाँ पर आपका डी ऑप्शन क्या होना चाहिए रे, सही होना चाहिए कि राजस्थान लोक साहित्य में किस देवी का जो गीत है जो सबसे लंबा है? जीण माता, मल्लीनाथ जी, आई माता, रामदेव जी। ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये हो जाएगा जीण माता का जो सबसे लंबा गीत माना जाता है देवी तथा देवताओं में। तो यहाँ पर प्यारा विद्यार्थी ये ऑप्शन कर देना। मल्लीनाथ जी का मेला कहाँ पर लगता है? बाड़मेर में, ठीक है ना। ठीक है सर। और आई माता है जो रामदेव जी की शिष्या है, किन की शिष्या है? शिष्या है रामदेव जी की। रामदेव जी की क्या प्यारे विद्यार्थी शिष्या है? बिल्कुल, यहाँ पर आपके अगला क्वेश्चन आ चुका है। राजस्थान की कौन सी जनजाति है जो सर्वाधिक पाई जाती है? तो राजस्थान में कौन सी जनजाति सर्वाधिक पाई जाती है भाई? मीणा, सहरिया, डामोर, भील। यहाँ पर 1 नंबर पर आती है मीणा, 2 नंबर पर आती है भील। ए ऑप्शन सभी का सही होना चाहिए। बिल्कुल, यहाँ पर बीएसटीसी पीटीटी एग्जाम 2024 की तैयारी करो, सॉरी 25 की, और 25 में लेना चाहते हो प्यारे विद्यार्थियों, नौकरी सिलेक्शन पक्का करना चाहते हो, तो इस दिए गए नंबरों पर मैसेज करो। हाथों हाथ क्लास से फ्री, जेल प्रेरी, चतुश्रेणी, बिल्कुल बीएसटीसी एंड पीटीटी। क्या बात है, सभी मैसेज करना हाथों हाथ। हाथों हाथ आपको क्या मिलेगा? हाथों हाथ आपको क्लासें मिल जाएगी, ग्रुप ज्वाइन कर लेना, ठीक है ना। ठीक है सर, थैंक यू, धन्यवाद, राम राम, खमा गणी, जय हिंद, गुड नाइट।